Bismillahirrahmanirrahim. I am Asadullah Jan from Peshawar Public School and College. Dear students of class 8 and 9, Assalamu alaikum. You remember last topic हमने पढ़ा था ये हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री साइंस के बारे में और केमिस्ट्री का डेफिनेशन हमने पढ़ा था लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो बाकी है। तो आज हम ये जो डेफिनेशन है केमिस्ट्री का इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ टॉपिक की तरफ। ओके जी। रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले तो गोल्डन वर्ड्स ऑफ द डे। ऑलवेज रिमेंबर, टाइम and tide, wait for none। डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा याद रखें, इसका मतलब क्या है? वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसलिए एडवाइस ये है आपके लिए कि अपना टाइम ज़ाया मत करें। इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगर आपको याद हो तो हमने केमिस्ट्री का डेफिनीशन इस तरह लिखा था कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, structure, properties, changes in matter, and the laws and principles under which these changes occur is called chemistry। तो हम ज़रा बारी बारी ये जो इस डेफिनीशन में टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपोजिशन, structure, properties, changes in matter, and the laws and principles, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं composition। बनावट। मैं एग्जाम्पल लूँगा वाटर का और इस पर ये चीज़ें अप्लाई करेंगे और वाटर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सबको पता है वाटर का फार्मूला है H2O। ये हमने रटा किया हुआ है। तरीका हम जानेंगे कि ये H2O क्यों आता है, H3O, H4O क्यों नहीं आता। तो हम तरीका जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं कि वाटर की कंपोजिशन क्या है, यानी मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं ना वाटर का, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये वाटर की कंपोजिशन क्या है। तो वाटर की कंपोजिशन ये है कि ये बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के कितने एटम हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? तो फार्मूले से हमें पता चलता है कि ये चूंकि H2O फार्मूला है तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स।
रेशो ऑक्सीजन का 1 एटम, तो ये कंपोजिशन हो गया वाटर का। लेकिन सवाल तो ये जहन में उठता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स क्यों हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम क्यों है, ये रेशो 2:1 क्यों है। तो ये हम वाटर का फार्मूला जो है, फार्मूला बनाने का जो तरीका है, उससे हम ये जान सकते हैं। तो फार्मूला बनाने का तरीका क्या है? 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक ये कि आप वाटर में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो दोनों के लिख के सिंबल्स, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। इसके नीचे कोई 2, 3, 4 लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेटर आपने लिखना होगा। दूसरा ऑक्सीजन है, सिर्फ सिंबल लिख के O। दूसरा स्टेप, हाइड्रोजन के ऊपर अपना चार्ज लिख के +1 है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज लिख के -2 है। ये चार्जेस कहाँ से आए, इसका मैं आपको डिटेल तरीका बाद में समझाऊंगा। तीसरा स्टेप ये है कि हाइड्रोजन का जो +1 है ये आप ऑक्सीजन के नीचे लाएं, लेकिन चार्ज आप नहीं लिखेंगे। ये जो -2 है सिर्फ नंबर आप नीचे लाएं, हाइड्रोजन के नीचे चार्ज आप नहीं लिखेंगे। तो ये फार्मूला क्या निकल आया? H के नीचे ऑक्सीजन वाला 2, O के नीचे ऑक्सीजन वाला 1। तो ये क्या फार्मूला निकल आया? अरे वाह जी, ये तो H2O निकल आया। तो ये तरीका, ये जो है रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका समझाता हूँ जिससे आप वाटर का फार्मूला निकाल सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय ए डैश। तो ये देखें, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो ये एक डैश, ये दूसरा डैश। हाइड्रोजन हमेशा सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। तो अब अगर इसके साथ मैं हाइड्रोजन अटैच करना चाहूँ तो ऑक्सीजन ने तो 2 बॉन्ड बना लिए, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक, अच्छा जी। अब देखिए ज़रा, फार्मूले में हमेशा याद रखें, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वो हम पहले लिखते हैं और जिसकी ज़्यादा हो वो हम बाद में लिखते हैं। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये हम पहले लिखेंगे, लेकिन कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन, तो H2। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये हम बाद में लिखेंगे, कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। वाह जी वाह, ये तो निकल आया फार्मूला H2O वाटर का फार्मूला। तो ये 2 तरीक़ों से मैंने आपको ये फार्मूला H2O का जो है ये लिखना सिखा दिया। अब आपको रटा लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हो गया कंपोजिशन का मतलब है कि किसी कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स, उनका रेशो क्या है। अच्छा जी, इसके बाद आप अगर देख लें तो बारी आती है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जो हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं वो है स्ट्रक्चर। तो हम वाटर का स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करें
तो मैंने इससे ऊपर जो आपको लिखा तो वही स्ट्रक्चर है कि H O और H ऑक्सीजन के दो बॉन्ड, एक एक साइड पर दूसरा दूसरे साइड पर, और हर बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच है। ये वाटर का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये लीनियर स्ट्रक्चर है। तो वाटर का स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको एक तो ये पॉइंट तो हो गया कि इस तरीके से बनाना है, ऑक्सीजन दरमियान में एक साइड पर एक हाइड्रोजन, दूसरे पर दूसरा हाइड्रोजन। लेकिन ये पॉइंट भी जहन में रखना होगा कि द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज नॉट लीनियर, इट इज एंगुलर। और एंगल भी कितना? एंगल भी 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। ये क्यों इतना एंगल बनाता है, ये जो है ये आगे जाकर आपको क्लियर होगा। अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन कहना सिर्फ ये है कि वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर नहीं है, एंगुलर है। दरमियान में ऑक्सीजन है और दोनों साइडों पर हाइड्रोजन है और 104.5 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये देखो, ये हम कॉम्पोजिशन पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ लिया? स्ट्रक्चर। उसके बाद बारी आती है प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ जो है, प्रॉपर्टीज़ का मतलब है ख़ास ख़ास बातें, कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है? ख़ास ख़ास बातें, प्रॉपर्टीज़। दो किस्म की होती हैं, एक होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। किसी सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर सकते हैं उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी को ख़त्म किए बग़ैर। यानी हम देखकर, 5 सेंसेस जो हम यूज़ करते हैं, हम देखकर, स्मेल करके, टच करके, टेस्ट करके, इन चीज़ों से हम जो प्रॉपर्टीज़ किसी सब्सटेंस की हम मालूम कर सकते हैं उनको हम कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। यानी ये दोज प्रॉपर्टीज़ which can be determined without destroying the identity of a substance। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये जो है
मैंने बना लिया एक कप, एक कप ऑफ टी। ये कप जो है, ये अगर आप देखें, मैं रफ सा बना रहा हूँ। अगर आप इसको देखें तो इसकी आइडेंटिटी ख़त्म किए बग़ैर सिर्फ देखकर आप बता सकते हैं कि ये जो है ये ब्लैक कलर का कप है। तो एक प्रॉपर्टी क्या हो गई? फिजिकल कलर। कलर आप जस्ट देखकर बता सकते हैं कि ये जो है ये क्या है? ब्लैक कलर। ब्लैक। तो ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर आप इसमें सपोज ये जो है ये इसमें चाय का कप है, रेड कलर जो आपको नज़र आ रहा है, सपोज ये है चाय का कप। तो इसकी वजह से ये कप आप इसको टच कर लें तो ये क्या है? गरम है। क्या है? गरम। तो टच करने से आपको मालूम हुआ कि ये कप जो है ये हॉट है। तो सिर्फ देखकर आपने बता दिया कि ये कप क्या है? हॉट है। तो लिहाजा ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। आपने कप की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, सिर्फ टच करके आपने बता दिया कि ये हॉट है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। ये सपोज़ मेरे पास है एक क्यूब ऑफ आइस। कलर क्या है? वाइट। टेस्ट नो टेस्ट। पहले मैंने देखा कि कलर क्या है? वाइट। फिर मैंने देखा कि इसका टेस्ट क्या है, मैंने टेस्ट किया, नो टेस्ट। स्मेल किया, नो स्मेल। ये सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ देखकर टच करके हम ये बता सकते हैं। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट MP, यह भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट BP, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि इसको ये अभी कौन से स्टेट में है? सॉलिड है। आइस जो है ये सॉलिड है। फार्मूला क्या है? H2O। मैं इसको अगर हीट दूंगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, तो ये बना देगा वाटर। वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। तो लिहाजा इसकी आइडेंटिटी ख़त्म तो नहीं हुई ना, ये भी H2O है, ये भी H2O है। तो मैंने जो मेल्ट किया इसको, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मेल्टिंग पॉइंट। ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर आप इसको गर्म कर लें और ये वेपर्स बना दे तो उसका भी फार्मूला क्या होगा? H2O। तो आइडेंटिटी न इसकी ख़त्म हुई, न इसकी ख़त्म हुई, न इसकी ख़त्म हुई। तो मेल्टिंग पॉइंट इधर से जिस टेम्परेचर पर ये बॉयल होता है इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जिस टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सारे एग्जांपल्स है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि H2O की आइडेंटिटी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, इसका कोई फार्मूला चेंज नहीं हुआ। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ those properties which cannot be determined,
without destroying the identity of a substance. जब आप ये प्रॉपर्टीज़ मालूम करना चाहेंगे तो आपको लाजमन उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी को ख़त्म करना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि बताओ कि वाटर के साथ सोडियम जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है. अच्छा जी, तो ये मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक वाटर का रिएक्शन न कर दूं सोडियम के साथ. तो इसमें वाटर का जो स्ट्रक्चर है वह सारा ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बिल्कुल नई चीज़ें बन जाएंगी. तो ये ज़रा मैं फार्मूलों की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ. रटा ख़त्म. अब सब कुछ जो है ये समझना होगा, सीखना होगा तरीका. H2O को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ. H सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड OH प्लस सोडियम Na. नाउ देखे ज़रा, ये बॉन्ड इधर से टूट जाएगा, Na और OH ये आपस में मिल जाएंगे. Always remember that first element in a formula will be electropositive, पॉजिटिव चार्ज रखने वाला एलिमेंट होगा. तो Na का चार्ज है +1, OH का है -1. ये सीखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा. तो ये हो गया Na +1 और Na का चार्ज क्या है +1, OH का क्या है -1. ये एक दूसरे के साथ, ये नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देंगे आप. फार्मूला क्या निकल आया NaOH. ये है सोडियम और OH को हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड. तो ये क्या निकल आया, ये नाम जो है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. तो ये बन गया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस ये हाइड्रोजन जो है सिंगल है, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि हाइड्रोजन को हम सिंगल नहीं लिखेंगे बल्कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे H2. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये चंद एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं जिनको हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, सिंगल नहीं लिखेंगे. तो ये क्या हो गया, ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात. इसी तरह वाटर की और भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको जो है डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद जो है बात आती है चेंजेस इन मैटर. चेंजेस इन मैटर दो किस्म की होती है. एक होता है फिजिकल चेंज, और एक होता है केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें स्टेट सिर्फ चेंज होता है, किसी सब्सटेंस का जो है स्टेट चेंज होता है. जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वाटर का. वाटर जो है आइस, ये जो है आइस को जब हम हीट देते हैं वाटर बनाता है, वाटर को जब हम हीट देते हैं वेपर्स बनाते हैं. लेकिन तीनों स्टेट्स का फार्मूला H2O है, जिसमें फार्मूला चेंज नहीं होता. तो इस किस्म के चेंज को आइस से जो वाटर में चेंज आ गया, वाटर से जो वेपर में चेंज आ गया, इसको कहते हैं फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज मीन्स
chemical reaction means chemical reaction। जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि वाटर के साथ जब हम सोडियम मिलाते हैं तो देखो सोडियम का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, उससे NaOH बन गया। वाटर का भी, वाटर जो है ये टुकड़े हो गया दो, एक हाइड्रोजन और एक OH में। तो इसको कहते हैं कि ऐसा चेंज जिसमें बिल्कुल नई चीज़ें बन जाएं, इसको कहते हैं केमिकल चेंज, और इसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। उसके बाद जो केमिस्ट्री के डेफिनेशन में बात आती है वो क्या है? वो है द लॉज एंड प्रिंसिपल्स under which these changes occur, the laws and principles under which these changes occur। तो laws और principles दोनों में फ़र्क क्या है? प्रिंसिपल जो है ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ ज़रूरी नहीं है, जबकि लॉ का, हर लॉ का कोई ना कोई मैथमेटिकल प्रूफ ज़रूर होगा। प्रिंसिपल जैसे हम कहते हैं ली शॉर्टलियर प्रिंसिपल, साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पर प्रिंसिपल है। जैसे हम कहते हैं पाले, पाले साइंटिस्ट का नाम है, पाले एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लॉ जिसका मैथमेटिकल प्रूफ होता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बॉयल लॉ, या कहते हैं चार्ल्स लॉ। तो देखो ये स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज एंड प्रिंसिपल्स, ये सब कुछ हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल लिया था, एग्जांपल लिया था वाटर का, कंपोजिशन भी हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया, इसमें कौन सी चेंजेस आ सकते हैं, फिजिकल भी केमिकल भी, वह भी हमने। तो ये क्या है, सारा कुछ जो है ये टॉपिक जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। लॉज एंड प्रिंसिपल्स, फॉर एग्जांपल मैं एक लॉ इस पर अप्लाई करता हूँ वाटर पर। मेरे पास अगर वाटर वेपर्स है, क्या है वाटर वेपर्स, इस पर कौन सा लॉ मैं अप्लाई कर सकता हूँ? केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ ना मैं वाटर की, तो इस पर मैं लॉ कौन सा अप्लाई कर सकता हूँ? ये देखो ये एक मॉलिक्यूल है, किस चीज़ का? वाटर का। किस चीज़ का? वाटर का। तो इसका फार्मूला क्या होगा? H2O। तो ये बाकी मॉलिक्यूल्स मैं इधर शो कर रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल्स ये चूँकि वेपर्स में हैं तो ये एक दूसरे से ज़रा दूर दूर हैं, वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। अब मैं इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। प्रेशर ये क्या है? वेपर्स। जब मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा तो बॉयल लॉ मुझे कहता है, मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ ये वाटर की, तो इसमें लॉज और प्रिंसिपल की बात भी होगी, तो बॉयल लॉ इस पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जब मैं इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाऊँगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता ये पिस्टन जो है ये नीचे आता जाएगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते जाएंगे। तो बॉयल लॉ सेज दैट वॉल्यूम ऑफ ए गैस is inversely proportional to the pressure applied. Volume is inversely proportional to the applied pressure at constant temperature। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो है ये मुख्तसरन आप ये सीख लें कि ये 1/p है चूँकि,
तो इसका मतलब ये है कि ये वॉल्यूम के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये है कि अगर इसको हम बढ़ाएंगे, ये ज़्यादा करेंगे, प्रेशर को अगर हम कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, अगर इसको हम बढ़ाएंगे, ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। ये जो है सारा कुछ ये केमिस्ट्री के बारे में था कि केमिस्ट्री का एक एक लफ्ज़ जो हमने ये पढ़ा, ये हमने वाटर पर अप्लाई कर दिया और हमने ये देखा कि वाटर की केमिस्ट्री हम किस तरीके से पढ़ेंगे। आई होप कि आप कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। आप ज़रा मेहनत करें, ये लेक्चर्स फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।